Hi everyone. In today's lecture, we are going to discuss some interesting facts on fundamental rights. मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में फंडामेंटल राइट्स के बारे में बहुत अच्छे से और इन डिटेल एक्सप्लेन किया है, सो यू कैन चेक दैट पार्ट 1 ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। आज के लेक्चर में हम फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं उनको डिस्कवर करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। फंडामेंटल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट थर्ड में है। जो पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, दैट इंक्लूड फंडामेंटल राइट्स विच इंडियन कैन लीड देयर लाइव्स इन पीस एंड हार्मनी एज सिटीजन ऑफ इंडिया। ये उसका ऑब्जेक्टिव है फंडामेंटल राइट्स का। Individual rights common to most liberal democracies such as equality before law, freedom of speech, and all six rights has been given to the Indian citizens in order to have a freely equality and non-discriminative life. जो भी violation होगा इन rights का, that can be result in punishment as prescribed in the Indian Penal Code, subject to discretion of the judiciary. On the violation of any of fundamental rights, a citizen or anyone can go to the High Court or Supreme Court. Article 226 of the Constitution of India गिव यू दैट पावर कि आप हाई कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं कि आपका ऐसे से ये वायलेशन हुआ है फंडामेंटल राइट्स का। और आर्टिकल 32 गिव द पावर टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट इन ऑर्डर ऑफ द वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। Fundamental rights are defined as basic human freedoms which every Indian citizen has a right to enjoy for a proper and harmonious development of personality। और ये right universally apply किए जाते हैं हर citizen पे irrespective of race, place of birth, religion, caste, creed, color or sex. They are enforceable by the court subject to certain restrictions। फंडामेंटल राइट्स को भी बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, जैसे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम आउट किया गया है, तो बहुत सारे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को इनकॉर्पोरेट करके हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना है। ऐसे ही फंडामेंटल राइट्स को भी इन तीन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया एंड इन फाइनल ड्राफ्ट में उसको बनाया गया। इंग्लैंड बिल ऑफ राइट्स, यूएस बिल ऑफ राइट्स एंड फ्रांस डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, these three bills of rights help in order to frame the fundamental rights of Indian Constitution. It consists of 6 fundamental rights. As I told कि मैंने अपने previous lecture में इसको in detail explain कर रखा है, you can check that video. All these 6 fundamental rights enable citizen to have a non-discriminative life and safe from the exploitation, freely or profess any religion and have educational rights and constitutional remedies. कराची सेशन ऑफ कांग्रेस में अडॉप्ट किया गया था फंडामेंटल राइट्स को। जो फंडामेंटल राइट प्रोग्राम है वो कराची सेशन ऑफ कांग्रेस में अडॉप्ट की गई थी। और सप्रू कमिटी वाज द कमिटी जिसने स्ट्रेस किया था कि फंडामेंटल राइट्स को रिटर्न कोड में लिखना जरूरी है। बी आर अम्बेडकर, एज वी ऑल नो, फादर ऑफ फंडामेंटल राइट्स हैं। और मोतीलाल नेहरू इंट्रोड्यूस फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया। नेहरू कमिटी रिपोर्ट ऑफ 1928 में सजेस्ट किया गया था कि फंडामेंटल राइट्स इनकॉर्पोरेट करने हैं हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। एंड फंडामेंटल राइट्स हैव नो वैल्यू विदाउट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। 3 ड्राफ्ट करे गए कॉन्स्टिट्यूशन के, जिन 3 ड्राफ्ट में फंडामेंटल राइट्स इंक्लूड थे। फर्स्ट ड्राफ्ट जब हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट वाज इन फरवरी 1948, उस वक्त भी फंडामेंटल राइट्स थे। सेकंड ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन हुआ 17 अक्टूबर 1948 में। द फंडामेंटल राइट्स ओवर देयर इन द कॉर्पोरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और द थर्ड and the final draft constitution that took place in 26 November 1949 give the final framework of the fundamental rights in India. कोई भी फंडामेंटल राइट्स में अगर चेंजेस की जरूरत पड़ती है, इट गिव्स और इट रिक्वायर्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट व्हिच हैज टू बी पास्ड बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। अमेंडमेंट रिक्वायर्स द अप्रूवल ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। जो नंबर है मेंबर्स का, वोटिंग शुड नॉट बी लेस देन द सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द हाउस, वेदर द लोकसभा और राज्यसभा। राइट टू प्रॉपर्टी पहले हमारा फंडामेंटल राइट था, बट बाय द 44th अमेंडमेंट से इन 1978 इसको ओमिट कर दिया गया, राइट टू प्रॉपर्टी को, एंड नाउ इट इज अ लीगल राइट। एंड राइट टू एजुकेशन को
एंटर करा, मतलब उसको इंक्लूड कर दिया फंडामेंटल राइट्स में बाय द 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 2002 में कि राइट टू एजुकेशन इज आवर फंडामेंटल राइट. सो दिस वाज ऑल अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स के बारे में ये कुछ फैक्ट्स और सोर्सेस थे विच आई थिंक दैट टू बी डिस्कस विद यू ऑल, एंड इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग टू नो मोर अबाउट on this topic. So thank you so much for watching this video.